तो क्या आजम खान अब करने जा रहे हैं बड़ा खेल? और क्या जेल से रिहाई के बाद में अखिलेश यादव को दे सकते हैं बड़ा झटका? और क्या रिहाई के बदले कोई डील यहां पर योगी आदित्यनाथ से भी हो गई है? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आजम खान को लेकर आ रही है, क्योंकि काफी समय से यह देखा जा रहा है कि जो आजम खान चारों खाने चित पड़े थे, यानी 2019 के चुनाव के बाद से जो मुश्किलें आजम परिवार की बढ़ी थी, वो मुश्किलें अब कम हो रही हैं। क्योंकि अभी हाल ही में लगभग 1.5-2 महीना पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जेल से रिहाई मिल गई और इसके अलावा उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को भी रिहाई मिल गई और आजम खान की खुद मुश्किलें लगातार कम हो रही हैं। एक के बाद एक मुकदमों में जमानत मिलती जा रही। जो 100 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज किए गए थे, लगभग अगर कहें तो सभी मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है। सिर्फ 1-2 जो मुकदमे हैं उन पर अभी जमानत नहीं मिल पाई है। उन पर भी जमानत मिलने की पूरी संभावनाएं जल्द ही जताई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस डीएम के रहते रामपुर के अंदर आजम खान की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ी, जिसके इशारों पर मुकदमे दर्ज किए गए, यानी सीधा आरोप उन पर लगा, उसी डीएम यानी आंजनेय कुमार सिंह की एक अदालत ने, जो अब मुरादाबाद की कमिश्नर है, यानी कमिश्नर की अदालत ने खुद आजम खान को एक केस में बरी कर दिया है, उनको जमानत दे दी है। तो यह देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी सरकार से कोई डील आजम खान की हो गई हो, और वो डील ये भी हो सकती है कि हम आपको रिहाई दे देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको अखिलेश का साथ छोड़ना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजम खान और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच में दूरियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और आजम खान अखिलेश यादव को माफ करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए क्यों ना वक्त का फायदा उठाकर, मौके का फायदा उठाकर बीजेपी भी चाल चल दे, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी एक डर है और वो ये डर है 2024 के नतीजे। जो बीजेपी 80 सीटों में से 75 सीटें से ज्यादा जीतने की बात कर रही थी, जीतने के दावे कर रही थी, वो सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। और राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल किया, जो वोट हासिल किया और इतना बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद में बीजेपी चारों खाने चित हो गई और बीजेपी के अंदर एक डर का माहौल है, एक भय का माहौल है। अब वो अखिलेश यादव के साथ में योगी टिक नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये पूरी एक समीकरण, एक ऐसा दांवपेच खेला गया है कि अगर आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे और जो मुसलमानों का वोट बैंक मिलता है उसमें कुछ भी अगर सेंधमारी कर दी, तो फिर आजम खान जो है, अखिलेश यादव चारों खान चित हो जाएंगे और बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रख सकती है? ऐसे सवाल भी उठे और इसके अलावा कई ऐसे समीकरण भी सामने आए कि आजम खान जो है अब जेल से बाहर आकर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी के साथ में भी जाएं, लेकिन अखिलेश के साथ में तो नहीं जाएंगे। चाहे कांग्रेस के साथ में आ जाएं, चाहे ओवैसी के साथ में चले जाएं, चाहे चंद्रशेखर आजाद के साथ में चले जाएं, और अगर किसी का साथ सही नहीं मिलता है तो अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। लेकिन आजम खान अखिलेश यादव के साथ जाने को तैयार नहीं है और इस पर राजनीति भरपूर हुई जब से आजम खान जेल के अंदर बंद है। और खुद आजम खान ने यह कहा भी था कि जब समाजवादी पार्टी को मेरी जरूरत पड़ी, मैं हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा रहा। मैंने अपना खून पसीना समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में बहा दिया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो मेरे साथ में नहीं है। उनका दर्द कई बार झलक चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव का अगर देखा जाए तो राजनीति उन्होंने भी भरपूर की। उन्होंने भले ही साथ में खड़े न रहे हो, कोई मदद ना की हो, चाहे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हो, उनसे मिलने ना पहुंचे हो, कोई विधायक सांसद मिलने ना पहुंचा हो, लेकिन जब भी कहीं चुनाव आया है तो सबसे पहले स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम होता है। और ये नाराजगी इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई आजम खान की, जो इस वक्त सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, वो भी आजम खान के विरोधी कहे जाते हैं। तो ऐसे में तमाम समीकरण अभी ऐसे हैं कि 36 का आंकड़ा आजम खान और अखिलेश के बीच में दिखाई दे रहा है और कोई सूरत ऐसी नहीं है जो कोई समझौता हो पाए। और उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो खबर सामने निकल कर आई है, हालांकि इसकी में हम औपचारिक पुष्टि नहीं करते हैं कि ऐसी कोई डील हुई भी है या नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो जरूर हैं कि क्या कोई डील हुई है। और अगर डील नहीं भी हुई है
तो आजम खान यहां पर बीजेपी का खेल तो बना सकते हैं और उसका खेल, अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ये एक कहावत है। यानी एक दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं, इस तरीके से मान लीजिए, माफ कीजिएगा, चोर चोर मौसेरे भाई के लिए, लेकिन दुश्मन दुश्मन का दोस्त होते हैं कि अगर कोई अखिलेश यादव का दुश्मन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का दुश्मन आजम खान, तो उसके लिए ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। और ऐसा ही समीकरण अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बन जाता है तो फिर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को 2027 के चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है। एक तरफ ऐसा समीकरण बन रहा है और एक तरफ मायावती जो वापस से राजनीति में एक्टिव हो गई हैं, जो भाईचारा समितियां 2012 में हारने के बाद भी उन्होंने खत्म कर दी थी, वापस से उनको बनाया गया है। यानी ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक पाने की कोशिश मायावती भी कर रही है, क्योंकि मुस्लिम दलित समीकरण के माध्यम से ही वो 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। तो ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक बिखरता है, कुछ आजम खान के साथ जाता है, कुछ मायावती के साथ में जाता है, तो अखिलेश यादव को झटका लगेगा। और ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अखिलेश यादव पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। चाहे वक्फ को लेकर आपने देखा होगा, जो एनडीए के समर्थित दल थे उनमें इस्तीफे आए, और अगर किसी को मजबूती मिली इस्तीफा देकर, कोई कहां गया? समाजवादी पार्टी में। ओपी राजभर की पार्टी में इस्तीफा है, जयंत चौधरी की पार्टी में इस्तीफा है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी में इस्तीफा है, और राजभर समाज के बड़े नेता ने भी अखिलेश का दामन जो है वो थाम लिया। और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में टकराव भी देखने को मिला। उसके बाद में भी कुछ विधायकों की संभावना यह है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तो ऐसे में जब अखिलेश यादव मजबूत हुए, जैसे जैसे मजबूत हुए, तो बीजेपी के अंदर खेमे में एक भगदड़ है, एक हलचल है, और इसी के लिए वो नए नए समीकरण बिठाने की बात करें। तो ऐसे में क्या आजम खान बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करेंगे? ये आरोप हालांकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पर भी लगते हैं। क्या उसी की राह पर अब आजम खान चल पड़े हैं? और क्या अखिलेश यादव 2027 में भी सत्ता से बाहर रहेंगे, या फिर कोई दांव पेच खेलकर या आजम खान को मनाकर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और योगी आदित्यनाथ को झटका भी दे सकते हैं? अगर फिलहाल के समीकरणों की बात करें तो समीकरण तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में बने हुए हैं, और शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने सभी तुरुप के इक्के खेलना चाहती है और कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती है जो अखिलेश यादव वापस से सत्ता में आ सके। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो घिरे हुए थे, जो चौतरफा घिर गए थे, लेकिन एक के बाद एक ऐसा दांव खेल रहे हैं जो अखिलेश यादव पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में ही ये अगर आजम खान वाकई में अगर अखिलेश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो झटका तो अखिलेश यादव को जरूर लगेगा, चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हुआ है। आजम खान का भी मुस्लिम वोट बैंक पर एक पकड़ है, और ये बीजेपी भी जानती है, ये अखिलेश यादव भी जानते हैं। और अगर उस मंसूबे में बीजेपी कामयाब हो गई, आजम खान जेल से बाहर आ गए, और अगर किसी विपक्षी पार्टी के साथ में, ओवैसी के साथ में, कांग्रेस के साथ में, मायावती के साथ में, चंद्रशेखर आजाद के साथ में अगर चले जाते हैं, तो बीजेपी को फायदा मिले या ना मिले, लेकिन अखिलेश यादव को नुकसान तो जरूर होगा। तो ऐसे में सवाल यह जरूर बनता है कि क्या अब योगी आदित्यनाथ के दांव में अखिलेश यादव पस्त हो जाएंगे, या फिर अखिलेश यादव भी कोई ऐसा दांव, ऐसा तुरुप का एक का लास्ट मुकाम पर खेलेंगे जिससे आजम खान भी उनके पाले में आ जाएं, और जो बीजेपी के नेता योगी से नाराज हैं वो भी समाजवादी पार्टी में आ जाएं। तो क्या 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल होने वाला है, और क्या अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, आखिर कौन होगा जो एक बार फिर से 2027 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।